नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुश्री फ्रॉम मधुरम केयर। आज हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ास्टर्स के बारे में। डिज़ास्टर नेचुरल भी हो सकता है, डिज़ास्टर सिचुएशनल भी हो सकता है, डिज़ास्टर इमोशनल भी हो सकता है। जैसे हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे कि अर्थक्वेक आ गया है, कोई पैंडमिक आ गया है, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है, तो उसमें आपको हर कोई हर जगह से कुछ ना कुछ उसके सिम्टम्स बताएंगे, हाउ टू कोपिंग विद द डिज़ास्टर। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। आज मैं आपके सामने बात करूंगी डिज़ास्टर इमोशनल की और सिचुएशंस की। कोई भी डिज़ास्टर आपकी लाइफ में होता है तो सबसे पहले आपको क्या देता है? शॉक देता है, एक तरीके का शॉक लगता है आपको कि हाँ, मुझे ऐसा शॉक लगा कि मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, या फिर आप किसी अपने लव वन का मतलब खो देते हैं। जैसे कोई भी ऐसा पैंडमिक आया या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आपने अपने किसी अपने को, किसी बहुत ही चाहने वाले को आपने खो दिया है, तो उस समय कौन सी चीज़ें होती है और आप उस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं, इसके बारे में मैं ब्रीफली आपको थोड़ा सा बताऊंगी। नॉर्मली क्या होता है ना, कॉमनली अगर हम जाएं तो सबसे पहले बीमारी की तह तक तब पहुंचेंगे जब हमें पता पड़े कि बीमारी क्या है। पोस्ट जो कहते हैं ना कि पोस्ट ट्रॉमेटिक जो सिम्टम जो होते हैं, जो डिसऑर्डर जो होते हैं, अगर वो चीज़ हमें पता पड़ जाए तो हम बहुत इजीली उसकी सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, इसमें सबसे पहले बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक डाउट होता है, आपको एक शॉक लगता है, आपको एक डर पैदा हो जाता है, आपको एक एंग्जाइटी आपके अंदर आ जाती है, आपको बार बार गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, आप डिप्रेशन वाली स्टेज पे जाना स्टार्ट कर लेते हो, डिसोरिएंटेशन हो जाता है कि मतलब डिफ़िकल्ट होता है किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करना और कोई भी डिसीज़न को लेना। ये डिसोरिएंटेशन आपके साथ में शुरू हो जाता है। इमोशनल नंबिंग हो जाती है, मतलब आप एकदम से नब हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है। कहते हैं ना कि वो पत्थर बन गया, उसके आंसू भी नहीं निकल रहे थे, इसको कहते हैं इमोशनल नंबिंग। कि उसके अंदर वो उसको इतना बुरा वाला शॉक लगा है कि नाउ ही एंड शी इज़ बिकम लाइक अ रॉक वाला सिस्टम हो जाता है, जिसको कोई भी इमोशन कहीं पे भी कुछ भी फील नहीं होता है। ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद में आप इरिटेट होना लग जाते हो, एक सैडनेस आ जाती है, रात में सपने आते हैं और वो भी उसी चीज़ के बारे में और उसी थॉट को बार बार सोचते हैं। जब ये वाली चीज़ें हैं, आफ्टर द डिज़ास्टर एंड आफ्टर द ट्रॉमा, डिज़ास्टर के बाद का जो चीज़ होती है, और ये चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि हो रही है, देन आप उसको कोप अप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बात आती है, टॉक अबाउट इट, कि आप उसके बारे में बात करिए। अब बात करिए कि कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कौन सी चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही है, कि जो चीज़ आपके साथ में हुई है, जो सिचुएशन हुई है, जो इमोशनल ब्लास्ट आपके साथ में हुआ है, वो आपको परेशान कर रहा है। आप अपने फ्रेंड से, आप अपनी फैमिली से, या फिर किसी भी प्रोफेशनल से आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड, विद फैमिली एंड विद योर पॉजिटिव टाइम, कि आप अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारजन के साथ में, या जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसके साथ में स्पेंड करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे और आप अपना थॉट प्रोसेस उनके साथ में शेयर करना शुरू करेंगे, तो आपको खुद को एक हल्कापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर आ रहा हूँ। उसके बाद में होता है टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, कि खुद के लिए समय निकालिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, आपको कहीं बाहर घूमने जाना अच्छा लगता है, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं कुछ काम ऐसे हैं जो मैं खुद के लिए कर सकता हूँ, जो मुझे हैप्पीनेस देते हैं, चाहे बिल्कुल बिल्कुल 1% देती हो, बट वो आपको काम करने चाहिए, जिससे आपको थोड़े समय के लिए, फॉर ए सेकेंड्स, फॉर ए मिनट्स, आप उस चीज़ से बाहर हटोगे। जब आप बाहर हटना शुरू करोगे और आपको इमोशनली और इंटेलेक्चुअली चीज़ें फील होना शुरू होगी, तो धीरे धीरे वो कितना आपको हार्म पहुंचा रही है चीज़, वो आपको समझ में आना शुरू होगा और आप उस चीज़ से बाहर निकलना लगेंगे। लिमिट एक्सपोजर होना चाहिए, कि कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ आई है तो हम उसी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड थॉट्स पढ़ते हैं। कहते हैं किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो गाने सैड सॉन्ग ही सुनेगा। अगर वो कंटिन्यू सैड सॉन्ग सुनेगा तो ऑब्वियस है ही एंड शी बिकम अ सैड, ही एंड सी बिकम इन अ डिप्रेशन मोड। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसके साथ में लिमिटेड एक्सपोजर करो, आप उन चीज़ों को
कम से कम देखिए, उन चीज़ों से दूर रहिए कि अगर आपको चोट लगी है और अगर आपको एक्सीडेंट हुआ है या फिर आपका किसी लव वन की डेथ हुई है, अगर हम किसी और लव वन की डेथ के बारे में देखेंगे या पेपर में शोक संदेश वाली चीज़ें देखेंगे, ट्रस्ट मी आपको बार बार वही चीज़ें आपके सामने आएगी। तो उन चीज़ों को अपने सामने नहीं लेके आना है, कम से कम उन चीज़ों को लेस एक्सपोजर में जाना है। फिर उसके बाद में होता है कि फाइंड अ टाइम फॉर योर सेल्फ, समय निकालिए ये सोचने में कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मेरे साथ जो हो रहा है, खुद को ऑब्जर्व करिए। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तब आपको अपने आप से पता पड़ेगा कि मेरा लेवल कौन सा है, मैं किस जगह पे पहुँच रहा हूँ या फिर मैं क्या करने वाला हूँ। वो चीज़ जब आपके साथ में आएगी, फिर उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिज़ास्टर्स, कुछ चीज़ें आपको इतना तोड़ देती है कि लोग अपने आप को काम में बहुत बिजी रखते हैं। उस समय टेक वन वर्क एट ए वन टाइम वाली चीज़ है कि अगर आपको कोई भी एक टास्क दिया है तो आप उस एक टास्क को पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद में दूसरे टास्क पे जाइए। अगर आप पहले ही एक साथ में 4 काम ले लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उन 4 कामों को फिनिश करना। तो पहले एक कामों को डेडिकेशन के साथ में फिनिश करिए, देन गो विद द सेकेंड, देन गो विद द अदर। तब आपको लगेगा, और जब आपको लगे कि आपके ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स आपके 6 वीक्स 9 वीक्स से ज़्यादा जा रहे हैं, देन आई सजेस्ट यू ओनली वन थिंग, देन गो एंड टॉक विद द प्रोफेशनल। किसी भी प्रोफेशनल से जाके आप बात करिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी काउंसलर से, किसी भी थेरेपिस्ट से जाके आप बात करिए, ताकि आपको पता पड़ जाएगा कि ये जो मेरे सिम्टम्स मेरे काम करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे, देन द प्रोफेशनल विल कम्प्लीटली एंड ही एंड शी शुड बी हेल्प यू, ताकि आप उन चीज़ों से बाहर आ सकें। और बहुत सारी ऐसी इमोशनल चीज़ें जो यंगस्टर बच्चे होते हैं हमारे, कभी फेल हो गए, रिज़ल्ट ख़राब आ गया, या ब्रेकअप हो गया, या पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, या फिर आपकी कोई चीज़ आपको लॉस्ट में चले गए, उस वक्त अपने आप को इतना मजबूत करिए, अपने थॉट प्रोसेस को इतना पॉजिटिव करिए। देखो, डिज़ास्टर के समय बहुत सारे लोग आपको कहेंगे योगा करो, मेडिटेशन करो, येस दे रियली हेल्प्स यू, बट फर्स्ट यू शुड सी द प्रॉब्लम, फर्स्ट यू शुड रियलाइज़ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद मी। जब आप उस चीज़ को लेके अवेयर हो जाएंगे, खुद को लेके अवेयर हो जाएंगे, अपने पोस्ट ट्रॉमेटिक जो सिम्टम्स का जो डिसऑर्डर, उसको लेके आप अवेयर हो जाएंगे, तो ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से आप खुद तो निकल सकते हो, बाकी दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को फेस किया और आप उस चीज़ को देख चुके हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड वंडरफुल डे। होप आप इस चीज़ से बहुत ईजीली निकलेंगे और बहुत आराम से निकलेंगे।